नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। पिछले कुछ वर्षों की भांति इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यह 14 जनवरी या 15 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं कि वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। साथ ही हम जानेंगे मकर संक्रांति के महत्व, स्नान दान के महत्व को और शुभ समय क्या रहेगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति तो सभी लोग मनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति होता क्या है? इसलिए सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि मकर संक्रांति किसको कहते हैं। दोस्तों, जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरे राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। जैसे सूर्यदेव अभी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे हम लोग संक्रांति कहते हैं। चूंकि सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए तो इसको हम मकर संक्रांति कहेंगे। सूर्यदेव हर माह राशि परिवर्तन करते हैं तो इसलिए एक वर्ष में 12 संक्रांति होती है। वैसे तो साल में 12 संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। मकर संक्रांति जिसे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहार को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पोंगल और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में खिचड़ी के नाम जाना जाता है और मनाया जाता है। इस समय सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और करीब 1 महीने तक मकर राशि में रहेंगे। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। इस दिन से शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी है, इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। हिंदू धर्म में मीठे पकवानों के बगैर हर त्योहार अधूरा सा है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस दिन से खरमास खत्म हो जाता है और सारे शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा। ज्योतिषविदों एवं पंचांग के अनुसार 2024 में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार अर्थात 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य देव प्रातः 02:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे भी हिंदू धर्म में उदयातिथि का मान होने के कारण भी इसे 15 जनवरी को ही मनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे आज का पुण्यकाल और महापुण्यकाल की। मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 7:15 से सायं 06:21 तक रहेगा और मकर संक्रांति का महापुण्यकाल प्रातः 7:15 से प्रातः 09:06 तक रहेगा। हम मकर संक्रांति के लौकिक महत्व को भी जान लेते हैं और उसके बाद पूजा विधि और दान का महत्व जानेंगे। मकर संक्रांति का लौकिक महत्व। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना गया है।
लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस वजह से साधु संत और वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है और वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग का मार्ग भी खुल जाता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह जिन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था उन्होंने भी उत्तरायण में ही शरीर का त्याग किया था। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति की पूजा विधि की। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा न कर पाएं तो घर में ही गंगाजल मिलकर स्नान कर लें। फिर आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ध्यान दें कि जल थोड़ा काला तिल जरूर डालें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़े और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अंत में आरती करें। घर के मंदिर में भगवान को तिल की वस्तुओं का भोग लगाएं और वह सभी चीजें जो आप बाजार से खुद के लिए लाए हैं जैसे तिल से बनी मिष्ठान, चूड़ा, दही, गुड़ आदि। इस दिन दान करने का खास महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप जो भी दान करेंगे वह सीधा भगवान को अर्पित होता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य दिल से करना चाहिए। साथ ही इस समय दान करने से व्यक्ति को शनिदेव और सूर्यदेव की भी कृपा मिलती है। दान करने के लिए आप एक थाली में चावल और वह सभी चीजें जो आप बाजार से खुद के लिए लाए हैं जैसे तिल से बनी मिष्ठान, चूड़ा, दही, गुड़ आदि। यदि आप सक्षम हैं तो वस्त्र भी रखें, वरना कोई बात नहीं। आप उसमें धन रखें जितना सक्षम हो। ये सभी चीजें रखने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके इसको दान के लिए निकल दे और जरूरतमंद लोगों को दान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस शेयर करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।